कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक। किसी भी सफल व्यक्ति को उसका जो भी सफलता का स्तर है उससे अगर नीचे गिराना चाहते हो और सारे प्रयास आपने सारे तरीके आपने आजमा के देख लिए हैं, तो एक बड़ा सरल तरीका है। किसी तरीके से उसके आंतरिक मन में, उसके आंतरिक हृदय वाली भावना में अगर एक छोटा सा निराशा का बीज अगर आप स्थापित करने में सफल हो जाते हो और यह जातक जो है विश्वास कर लेता है कि हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, यह अमुक कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ और इसलिए इसमें प्रयास करना ही व्यर्थ है। अगर ये छोटा सा बीज अगर स्थापित हो गया तो वह दिन प्रतिदिन जो है बढ़ना शुरू कर देगा। अभी तो शुरुआत में अभी आपके एक मार्ग को रोकेगा, उसके पश्चात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हुए एक अंधेरे कोने में आपको बिठा कर रख देगा और फिर जो है आपका प्रयासों को करवाना ही बंद करवा देगा। यानी आंतरिक संकल्प है, उसमें वही वाली चीज़ आ जाएगी कि हम तो ये कार्य कर ही नहीं सकते हैं और यही मंत्र की तरह जो है आप जो है अपनी श्वासों में जपना शुरू कर दोगे। अब ये जो निराशा का बीज है इसको ऐसे समझिएगा, प्राकृतिक रूप से महादेव की ऐसी इच्छा है, इसलिए गोचरीय परिवर्तन में दो गुरु पद पे आसीन ग्रह, एक देवताओं के गुरु एक दैत्य के गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र बाबा मिथुन राशि के ऊपर एक साथ संधि करेंगे। अब 26 तारीख को, ये 26 जुलाई 2025 में संधि होगी मिथुन राशि के ऊपर। तो यह समझिएगा बहुत सारी परिस्थितियां आपके फेवर में बननी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वह आपके फेवर में बननी तो शुरू हो जाएंगी, उससे हर प्रकार का लाभ, या ऐसा समझिए कि महादेव की ऐसी इच्छा है कि पुराना समय आपका लौटे। तो उसमें आज भी आपके इनर संकल्प को, आंतरिक संकल्प को देखा जाएगा कि आप ये मानते हो कि मैं ऐसा कोई भी कार्य हाथ में ले सकता हूँ, उसको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर प्रकार की सामर्थ्य मेरे अंदर है। तो बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है और इससे आपको ही लड़ना पड़ेगा, इससे आपको ही बाहर आना पड़ेगा। ये टोटली जो परेशानी है, ये जो समस्या है, ये ग्रह वाली कम है, परिस्थिति वाली कम है, माइंड सेट वाली ज़्यादा है। आप समझ रहे हो, आपके पास सॉल्यूशन है, आप दुनिया को सॉल्यूशन दे सकते हो और आप ये मान के बैठे हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा डीप में आवश्यकता है। बहुत अंदर तक ये निराशा का बीज पहुँच चुका है। अब समझिए कैसे कार्य करेंगे। इसके 4 बड़े लाभ मिलेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि आपके 7वें सेक्शन पे है। अब धनु राशि, धनु लगन का जातक ये कंप्लेंट करता है कि जब 7.5 प्रभावित थी तब भी मेरा जो है 7वां सेक्शन है, ना मेरा विवाह इत्यादि में कुछ मांगलिक कार्य मैंने देखे, विवाह अगर हो भी गया तो गृहस्थी सुख मैंने नहीं देखा, एक निश्चित इनकम, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी इनकम जो है वो अस्थिरता में ही बनी रहती है। किसी भी प्रकार की कंपनी को मैं ज्वाइन कर लूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ जो है मेरे को वापस लेटर आ ही जाता है कि नहीं, जो है आप कहीं और नौकरी तलाशिए। कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए मैं वित्तीय मदद के लिए मैं जूझता रहता हूँ, व्यापारी कुशलता है, तो एक प्रकार से मेरी वैल्यू कम हो गई है। मित्र संगत इस प्रकार की है कि सब व्यक्ति जो है एक प्रकार से हमारे को यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी में ही ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ चेंज होने वाली है। और उसमें जो आप बात करते हो ना कि जब अब जो ढैया काल चल गया, बीच में 7.5 के बाद पुनः जो 2.5 साल निकले, उसमें भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरु और शुक्र का एक होने का मतलब है नेगेटिविटी नहीं टिकेगी। तो आपको पहले उस नेगेटिविटी के जो जड़ें बन चुकी हैं आपके आंतरिक मन के अंदर, वह स्वयं काटनी पड़ेंगी। आप समझिएगा इस बात को। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये परिवर्तन होगा 26 तारीख को सारी स्थितियां बदल जाएंगी। स्थितियां तो बदलेंगी इस आधार पर कि हम स्थिति को बदल के दिखाएंगे अब, लेकिन अपने लिए। साथ ही साथ समझिएगा कि जीवन में मांगलिक कार्य हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होगी, यानी जो रुके हुए हैं। गृहस्थी सुख है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था।
मासिक आय के बहुत सारे सोर्स आपके पास आएंगे, लेकिन वो आपके पास सिद्ध होने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास आके कर्म के अभाव में आपको रिजल्ट देने लग जाएंगे। सबसे पहले जो आपका माइंड सेट है वह ही सिद्धि करेगा उसकी, तभी आप स्वीकार कर पाओगे, नहीं तो वो गोल घूम के आपके पास से चला जाएगा। साथ ही साथ एक इसको बात समझिएगा कि हम जैसी संगत में बैठते हैं, जैसी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वह ही हमारी विचारधारा बननी शुरू हो जाती है। तो आपको स्वयं से समझ में आने लग जाएगा मेरे लिए कौन सा सर्कल बेस्ट है और कौन सा सर्कल मेरे लिए वर्स्ट है। इसके अलावा 3 बड़े लाभ हैं कि अब जो है सर्वांगीण विकास पे आप ध्यान देने वाले हो। आप यह देखोगे कि मेरा इतना समय जो है, इतने महीने जो है या इतने वर्ष जो वेस्ट हो गए हैं, इसका निराकरण अब मुझे करना है, ना कि मुझे ग्रहीय की गोचरीय व्यवस्था है उस पर आश्रित बने रहना है। कि बड़ा सिंपल जवाब कहीं पे मत करते कि अभी मेरे ग्रह मेरे फेवर में नहीं चल रहे हैं। ग्रह ना आकाश में घूम रहे हैं, हमेशा से घूमते रहते हैं और आगे भी रहेंगे। उनके प्रभाव में अगर आप यह संकल्प लेके बैठे हो कि कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर थोड़ा सा कार्य जो है बड़ा घूम के रिजल्ट देगा और समय ज़्यादा जो है आपका लगेगा, यानी व्यर्थ का संघर्ष आप झेलोगे। लेकिन जो मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, माइंडसेट की संकल्प की मैं बात कर रहा हूँ, इसको अगर स्वीकार करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप ही जो है सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन बाहर मत ढूंढिए। उसके साथ साथ जब इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो जहाँ तक के खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, चलने का ढंग, रात्रि को सोने के नियम, सुबह उठने के नियम, कुछ एक साधना, कुछ एक मंत्र जाप, बहुत सारे पॉजिटिव लोगों से जुड़ाव, कुछ बुकें रीड करना, यानी कि जीवन के स्तर को चेंज करने के लिए बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ में चेंज होना शुरू हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सॉल्यूशन अगर स्वयं चल के नहीं आ रहा है तो हम सॉल्यूशन को वहाँ से निकालेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। समझे आप मेरी बात को? यानी कि अगर हम इस आस में बैठे हुए हैं कि कोई चीज़ सिद्ध हो जाएगी, समय लेती है, तो हम इस तरीके पे अब नहीं चलेंगे। हम अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने आंतरिक संकल्प से उसको सिद्ध करके अब दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अब बिल्कुल भी एक क्षण भी जो है हम जो है खराब नहीं होने देंगे हमारा। साथ ही समझिए कि धनु राशि, धनु लगन का जातक जो है बहुत सारे प्रयासों में विफलता देखने के पश्चात जो एक जगह टिक कर बैठ गया है, एक अंधेरा कोना उसने पकड़ लिया है। और ख़ास तौर से सामाजिक व्यवहार में, परिवार में जो छोटे भाई बहन हैं, उनका जो रूखा व्यवहार है वह भी उसको अंदर अंदर जो अब तक जो है नष्ट कर चुका है। तो आपको समझ में ये आएगा कि कई बार जो है प्रारब्ध जो है हमारे को ये सिखा देता है कि यह जो है अपना कर्म पूरा करके गए हैं, अब इनसे हर प्रकार की आशाएं जो आपने व्यर्थ में लगा रखी है उनको थोड़ा सा न्यूट्रल करिए। बाहर अपने मेहनत के दम पे आप संबंध बनाइए, रिश्ते बनाइए, वह रिश्ते आपकी आखिरी श्वास तक आपके काम आएंगे। यानी कि झूठी आशाएं जो व्यर्थ में आपने जो है बनाई हुई हैं, उनका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यह ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि अब आप जो है अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हो और लेके हर हाल में जाओगे ही जाओगे। लेकिन उसमें केवल एक ही बेस है कि क्या आप ऐसा मानते हो कि वह बदलाव आप स्वयं ही हो, ना कि वह बदलाव किसी और के पास छिपा हुआ है और वह चल के आपके पास आएगा। तब जाके आप जो धनु राशि, धनु लगन है, तब आपका कल्याण हो पाएगा। याद रखिएगा, गुरु और शुक्र हर प्रकार के डिफरेंसेस को हटाते हुए एक साथ संधि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महादेव की प्रबल इच्छा है कि अब आपके कल्याण का समय आ गया है। गोचरी व्यवस्था में कल्याण का समय बार बार आता रहता है। अगर जातक का आंतरिक संकल्प क्षीण है या बिल्कुल नेगेटिव है तो वह ऊपर ऊपर से घूम के चला जाता है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 26 तारीख से ये बहुत बड़ा बदलाव आप सभी के जीवन में होने वाला है। आपको आपके आंतरिक संकल्प की मजबूती पे ध्यान देना है। सारी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्